लावा 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 ने फाइनली इंडिया मार्केट के अंदर लावा अग्नि 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। 20,000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इनॉग्रल ऑफर के अंदर ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 18,000 रुपए के अंदर। क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है कि क्या हम और आप जैसी पब्लिक लावा का स्मार्टफोन 18 या 20,000 रुपए के अंदर परचेस करना चाहेंगे? दोस्तों, जिन पब्लिक को नहीं मालूम, लावा उन चुनी हुई कंपनीज में से है जिनको आत्मनिर्भर योजना के तहत कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है। यस, माइक्रोमैक्स भी उसी कंपनी में से है। और अब लावा ने बिना कुछ सोचे 18 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर बड़े बड़े ब्रांड से फाइट करने के लिए मार्केट के अंदर टूट पड़ा और अपना फर्स्ट 5G स्मार्टफोन इंडियन कंपनी की तरफ से लॉन्च कर दिया है। अभी लॉन्च तो कर दिया है, स्मार्टफोन कैसा है वो तो पता करेंगे, लेकिन क्या जल्दबाजी में लावा ने कोई गलती कर दी है वो भी पता करने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का टेक्नोलॉजी चैनल पे स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी लाइक मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, इंफॉर्मेटिव लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्मार्टफोन कैसा दिखता है उस पर थोड़ी सी गहराई से नजर डाल लेते हैं। स्मार्टफोन का लुक है ना, फंकी टाइप का नहीं बनाया है, प्लेन सिंपल सोबर येट प्रोफेशनल लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैक साइड से। प्लस आपको साइड के अंदर एक रेक्टेंगल टाइप का कैमरा मॉड्यूल भी देखने को मिल जाता है और बैक साइड के अंदर आपको लावा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो बैक साइड का लुक है वो डिसेंट है, आई कैचिंग है, प्लीजेंट है, प्रोफेशनल टाइप का लुक देखने को मिल जाता है। कोई ज्यादा ताम झाम किया नहीं है, एकदम नॉर्मल टाइप का आपको बैक साइड के अंदर लुक देखने को मिल जाता है। और फ्रंट साइड के अंदर भी लुक को एनहांस करने के लिए पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि सेंटर के अंदर पोजीशन किया हुआ है। एक और काम अच्छा किया डिस्प्ले के रूप के अंदर, यहाँ पे आपको जो बेजल्स देखने को मिल जाते हैं वो काफी थिन रखी है। यहाँ पे आपको 71% के ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है और ये लावा ने काफी अच्छा काम किया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं ना वो इसी चीज के अंदर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रोमैक्स की तरफ से, लावा की तरफ से जो स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर जो बेजल्स होते हैं ना उसको थिक नहीं बल्कि थिन रखा गया है। और ये चीज जो होती है ना, एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करना, ये जो इंडियन ब्रांड्स है ये अभी काफी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6.78 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और यकीन मानिए ये जो साइज का डिस्प्ले होता है ये मूवीज देखने के लिए काफी अट्रैक्टिव डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। सुपर एमोलेड के साथ में लावा नहीं गया, रीजन सिंपल सॉलिड रीजन ये है कि यहाँ पे आपको 5G प्रोवाइड किया है। और क्योंकि 5G प्रोवाइड किया है, जो प्रोसेसर के लिए ऊपर जो खर्चा करना पड़ता है वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है और उस एक्स्ट्रा खर्चा को बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिल जाता है। लेकिन मार्केट के अंदर वैसे भी आईपीएस एलसीडी पैनल है तो कुछ तो हटके करना था। तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस है स्मार्टफोन के अंदर और वो कॉम्प्रोमाइजेस जानने के लिए वीडियो का एंड जरूर देखिएगा। प्रोसेसर की बात करें तो लिटरली मानना पड़ेगा कि वे लावा एक इंडियन ब्रांड होके भी काफी डेयरिंग दिखाई है लावा ने। यहाँ पे आपको मीडियाटेक का 810 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो डायमंड सिटी का प्रोसेसर है काफी पावरफुल प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पे बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको 8 इंजन देखने को मिल जाता है, कॉर्टेक्स A76 और कॉर्टेक्स A55 बेस्ड कोर्स देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये जो प्रोसेसर है काफी पावरफुल है। डे टू डे यूसेज में गेमिंग करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल लावा ने इसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया हो अपने सॉफ्टवेयर के साथ में। वो चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज तभी पता चलती है जब स्मार्टफोन यूज करने पे देखने को मिलता है। अभी ये जो प्रोसेसर है वो तो काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आपको 5G बैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। 5G दोनों सिम के अंदर आप चला सकते हो। अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। अभी कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कुछ सेकंड पहले कहा था कि 5G जैसे ही कंपनीज लेने जाती है तो कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देती है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी करते हैं, रियलमी के स्मार्टफोन्स ले लो, नार्जो के स्मार्टफोन्स ले लो, 5G जैसे ही उन लोग डालते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा रिमूव कर देता है। ये चीज वो लोग कॉम्प्रोमाइज के रूप में कर ही देते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज आपको लगभग यहाँ पे देखने को मिल सकती थी, लेकिन लावा ने सोच समझ के अपना कदम रखा कंपटीशन के सामने, बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने। यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। सेंसर कौन सा यूज किया है कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है जो कि डिसेंट है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से।
अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बाकी सारे कंपटीशन रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड किया है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बस ऐसा था कि भाई कंपटीशन से थोड़ा सा हटके दिखना था, इस वजह से आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा डाल दिया। अभी लेकिन इतनी भी क्या कंजूसी थी कि 5 मेगापिक्सल डाला यार। नॉर्मली 8 मेगापिक्सल तो वैसे ही चलता है, डालना ही था तो डाल देते, कुछ 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लगता पर प्रोडक्ट, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी समहाउ लावा ने 5 मेगापिक्सल के साथ में जाना ही पसंद किया। 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो कैमरा का जो कॉन्फ़िगरेशन है दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। दिखने में जो चीज अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे पाए। तो एक्चुअल कैमरा सैंपल देख के ही स्मार्टफोन परचेज कीजिएगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो आपको यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। काफी सारी चीजें स्मार्टफोन के अंदर अच्छी है, लेकिन क्या लावा ने कुछ गड़बड़ की है? क्या लावा ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है? क्या लावा ने कुछ डेंजरस चीज कर दी है? वो चीज जान लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, लावा ने यहाँ पे सिर्फ आपको 3 5G बैंड्स ही प्रोवाइड किए हैं। हालांकि जो मेन बैंड्स हैं उसको कवर कर लिया है, वैरायटी ऑफ बैंड्स देखने को मिल जाते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर, वो यहां पे आपको देखने को नहीं मिलता। यहां पे कॉस्ट कटिंग कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, सिर्फ आपको 3 5G बैंड्स प्रोवाइड करके। अभी प्रॉब्लम कहां होगी? जैसे ही 5G रोल आउट होगा, जरूरी नहीं है कि वो जो बैंड्स वाले जो टावर होंगे वो आपके पास होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर होंगे, आपके सिलेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर उस बैंड्स का यूज कर रहा होगा, जरूरी नहीं है। तो पॉसिबली हो सकता है कि कुछ बैंड्स आपके पास में ना हो, और इसलिए अगर आप लोग 5G स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो जितने ज्यादा बैंड्स अवेलेबल हो, नॉर्मली 8 से 10 5G बैंड्स अगर मिल जाए तो आपको वो जो डेंजरस वाली जो चीजें होती है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप खर्चा कर ही रहे हो तो कम से कम फ्यूचर प्रूफ वाला स्मार्टफोन तो परचेज कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी चाहिए नहीं तो 5G हटा दीजिए। 5G जैसे ही आप लोग हटाते हो बहुत सारी अच्छी चीजें आपको देखने को मिल जाते हैं, कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और भी ओवरऑल बहुत सारी चीजें आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 5G बैंड्स जो है वो 3 ही प्रोवाइड किए। अभी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 5 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया है। अभी ये पता है मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं? आई नो आप में से काफी सारी पब्लिक ऐसा सोचेगी यार कम से कम 5 मेगापिक्सल तो कैमरा प्रोवाइड किया है। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप लोग गहराई से देखोगे ना आपको पता चलेगा कि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी ना सफिशिएंट नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एरिया कवर्ड करता है और वहां पे जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा ना उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्मार्टफोन जो होते हैं थोड़े से महंगे वाले, उन सभी के अंदर 12 मेगापिक्सल या फिर उससे ज्यादा रेजोल्यूशन का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज किया गया होता है। और अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, गलती जो लावा ने कर दी है। लावा एक ऐसा ब्रांड है जिसे हम लोग 11,000 12,000 रुपए तक परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर परचेज करना थोड़ा सा रिस्की लगता है क्योंकि लावा ने अपने ब्रांड को इतनी अच्छी तरीके से पोजीशन ही नहीं किया है कि हमें वो प्रीमियम लगता ही नहीं है। और ये चीज है ना सिर्फ लावा की नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर ये लागू होता है। अगर आपने गहराई से देखा हो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर प्रीमियम स्मार्टफोन्स की लिस्ट निकालें तो वहां पे OnePlus आता है, वहां पे Realme नहीं आता। वहां पे आपका ओप्पो वीवो जो होते हैं वो ऑफलाइन सेगमेंट को डील करते हैं, Realme ऑनलाइन सेगमेंट को डील करता है। लेकिन जैसे ही प्रीमियम सेगमेंट की बात आती है OnePlus ब्रांड वहां पे होता है। अब ये देखा जाए तो सारे ब्रांड्स एक ही कंपनी के हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने, अलग अलग ब्रांड्स को अलग अलग जगह पोजीशन किया है। उसी हिसाब से लावा को भी करना चाहिए था। अगर आप लोग गहराई से देखो तो माइक्रोमैक्स ने बहुत सोच के काम किया। अगर आप लोग देखो तो माइक्रोमैक्स का जो नाम है ना वो काफी सालों से काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुका था, उसे कमबैक करना था और उसने क्या किया, उसने इन सीरीज लॉन्च किया। लेकिन लावा ने वो चीज नहीं की और लावा को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आप लोग प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो तो आपको ब्रांड को मेन ब्रांड से अलग करना ही पड़ेगा। और वो चीज अगर नहीं की तो पब्लिक के दिमाग में वो प्रीमियमनेस नहीं आ पाएगा। अभी मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोग लावा का स्मार्टफोन 20,000 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हो?
क्या आप लोग परचेज करना चाहते हो? अगर आपने परचेज किया, आपके हाथ में लावा का स्मार्टफोन होगा, तो उसको देख के अड़ोस पड़ोस वाली पब्लिक क्या सोचेगी? 20,000 रुपए की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई 11,000 में परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रीमियम जो हम लोग पे कर रहे होते हैं किसी भी ब्रांड की तरफ, तो उसका जो ब्रांड होता है ना, वो हमें वो प्रीमियम फीलिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। सो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि लावा ने ना जल्दबाजी के अंदर विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अगर हम लोग माइक्रोमैक्स को देखते हैं तो माइक्रोमैक्स है ना बहुत सोच समझ के कदम रखता है, स्लोली काम करता है, लेकिन उसके जो स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं ना, वो मार्केट को हिला देते हैं। कंपटीशन के अंदर कोई टिक नहीं पाता। लावा से भी यही उम्मीद की जाती है कि लावा अगर अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है तो कम से कम सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ में फोन लॉन्च करे, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम होता है कि जो भी स्मार्टफोन अगर लॉन्च हो रहा होता है वो रातों रात लॉन्च नहीं होता, उसके पीछे बहुत महीनों की मेहनत होती है और सिर्फ एक दो गलती की वजह से पूरी मेहनत चली आती है। ये चीज सेम गलती बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लावा है तो नहीं कर सकता, सैमसंग है तो नहीं कर सकता, जियो ने भी कर दिया है। जियो फोन नेक्स्ट को देख लो, ये वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद ये वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा मिस्टेक है जो लावा ने कर दी। लावा ने 8 GB रैम 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया 20,000 रुपए के अंदर। ये स्टार्टिंग में आपको ये 18,000 में मिल जाएगा, लेकिन 6 GB भी तो लॉन्च कर सकते थे। क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली लावा को कि 6 GB लॉन्च नहीं किया? 6 GB बल्कि लॉन्च करके प्राइस को और नीचे कर देते तो जो ब्रांड को एडॉप्ट करने का जो वो होता है ना मेंटेलिटी, वो कम से कम थोड़ा सा पास रहता। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट बताइए कि क्या आप लोग लावा का स्मार्टफोन 18,000 20,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर परचेस करने का सोचोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।